गुड मॉर्निंग बच्चों। हम 6 चैप्टर सूफ़ी परंपरा के बारे में हम पढ़ रहे थे और इस समय 8वीं से 18वीं शताब्दी तक किस तरह के समाज में धार्मिक बदलाव आए, लोगों की धार्मिक विचारधारा किस तरह से बदल रही थी या किन लोगों के ऊपर हो रही थी, ये हम पढ़ रहे थे। तो हमने पहले पढ़ा कि जैसे दक्षिण भारत में अलवार, नैनार, वीर शैव मत प्रचलित हो रहे थे। उत्तर भारत में भी धार्मिक परंपराएं बदल रही थीं। उन्हीं में से हम आगे 3 ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने विचारों से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। और उनमें सबसे पहले हैं कबीर दास जी। तो कबीर दास जी जो हैं वो पेशे से क्या थे, वो कपड़ा बुनने का काम किया करते थे और कपड़ा बुनने का काम करते थे और अपने वाणी के माध्यम से या अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। आज तक कबीर दास जी के बारे में ये एक तरह से विवाद का विषय बना हुआ है कि वो हिंदू थे या मुस्लिम। उनके समर्थक, मुस्लिम समर्थक उनको मुस्लिम मानते हैं और हिंदू समर्थक उनको हिंदू मानते हैं। लेकिन कबीर दास जी का महत्व इस बात से रहा है उनकी जो रचनाएं हैं और उन्होंने जो समाज को उसके लिए मैसेज दिया। तो कबीर दास जी जो हैं 14वीं से 15वीं शताब्दी में के प्रमुख संत कवियों में थे। उन्होंने उन इतिहासकारों ने उनके जीवन और जो उनका काल है उसका अध्ययन उनके काव्य, उनके बाद में जो उनकी काव्य लिखे गए उनके माध्यम से उसकी के जीवनियों के माध्यम से जाना है। और कबीर दास जी जो थे उनकी कबीर की वाणी 3 विशिष्ट परस्पर व्याप्त जो परिपाटियों में संकलित है। और कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा बनारस है और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित हैं। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। और इसके बाद कबीर के कई सारे जो पद हैं वो ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। जितनी भी इनकी पांडुलिपि में संकलन है वो कबीर की मृत्यु के बहुत बाद किए गए हैं। कबीर दास जी के समय में ये संकलित नहीं किए गए। और इनके 19वीं शताब्दी में इनके जो पद हैं उनके संग्रहों को बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मुद्रांकित किया गया। कबीर की रचनाएं बहुत सारी भाषाओं और बोलियों में हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही भाषा या बोली में है। कबीर की एक और जो विशेषता है, उन्होंने परम सत्य के बारे में कहा और इसके बारे में कि परम सत्य क्या है इसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की। और जो उनके काव्य हैं या उनका जो साहित्य है उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को एकत्र करने की कोशिश की गई। जिसकी भी जो खराब विशेषताएं थी उनका उन्होंने उसी तरह वर्णन किया और जो अच्छी विशेषताएं थी उनको उन्होंने ग्रहण किया। तो इस तरह से कबीर दास ने समाज को धार्मिक आधार पर भी समाज सुधार के लिए बहुत मैसेज दिया। वैसे तो वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को ये बताया जाता है कि उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन एक गरीब मुस्लिम परिवार में जुलाहे के यहाँ पे हुआ था। तो ऐसे उनके बारे में विभिन्न मत हैं। और इसके बाद जो दूसरे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो हैं बाबा गुरु नानक जी। तो बाबा गुरु नानक का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और इनका जन्म स्थल जो अब
पाकिस्तान में पंजाब प्रांत जो है उसके ननकाना गांव में हुआ था, रावी नदी के तट पे। और उन्होंने जो है फ़ारसी पढ़ी हुई थी, उस समय फ़ारसी ज़्यादा पढ़ते थे लोग। और उसके बाद ये एक तरह से अकाउंटेंसी का प्रशिक्षण इन्होंने लिया था। इनका विवाह भी बहुत कम उम्र में हो गया था, लेकिन इनका जो ध्यान है वो दूसरी तरफ था, भगवान के स्मरण की तरफ, अच्छे कार्य करने की तरफ था। और इन्होंने जो है बहुत दूर दूर क्षेत्रों की जो है यात्राएं की। गुरु नानक जी के जो संदेश हैं और उनके भजनों और जो उपदेशों में से देखने के लिए मिलते हैं कि वो समाज को क्या मैसेज देना चाह रहे थे। उन्होंने जो है निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। मतलब उन्होंने किसी भी भगवान को एक आकार के रूप में या मूर्त रूप में नहीं माना। और जो भी धर्म में जो आडंबर थे, बाहरी आडंबर थे, उनका जो है उन्होंने क्या करा, खंडन किया। और इसके बाद जो है उन्होंने ये कहा, गुरु नानक जी ने, कि भगवान का कोई लिंग या आकार नहीं होता है। वो जो है किसी भी रूप में जो है हो सकते हैं, किसी एक रूप में वो जो है नहीं है। तो उन्होंने जो है उनको स्मरण करने का या याद करने का जो तरीका बताया, उन्होंने कहा कि उनका नाम हमेशा, उनके नाम का जाप करना चाहिए। उन्होंने जो है अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से जो है लोगों के सामने रखे। और अपने शब्द, जो गुरु नानक के जो शब्द हैं, उनको अलग अलग रागों में जो है वो गाते थे। और उनका एक सेवक था मर्दाना, वो क्या करा करता था, वो जो है संगीत देता था, रबाब बजाता था। रबाब एक जो है वाद्य होता था, उसको बजाया करता था। और उसके माध्यम, उनके साथ में जो है गुरु नानक जी जो है अपने भजनों को जो है गाया करते थे। तो गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने जो है अपने अनुयायियों को एक समुदाय में जो है संगठित किया। और इसके बाद जो है उन्होंने जो सामुदायिक उपासना के नियम निर्धारित किए और सामूहिक रूप से पाठ करने को महत्व दिए। उनके जो अनुयायी थे अंगद देव जी, उन्होंने जो है अपने गुरु पद प्रदान किया। और आगे जो है गुरु गोविंद सिंह तक जो है यही परपाटी जो है चलती रही। गुरु नानक जी जो हैं, गुरु नानक जी के बाद जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, उन्होंने जो गुरु नानक जी थे और उनके जो 4 उत्तराधिकारी थे, बाबा फरीद थे, रविदास और जो कबीरदास जी थे, इनकी जो वाणी है उनको जो है गुरु ग्रंथ साहिब में समाहित संकलित किया और इसको जो है गुरुवाणी कहा गया। इसके बाद जैसे गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, उनकी रचनाओं को शामिल कर दिया इसमें और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा। बाद में गुरु गोविंद सिंह ने जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है 5 प्रतीकों का वर्णन किया था, जैसे केस, कृपाण, कच्छ, कंघा, लोहे का कड़ा। इनको जो है अपने विचारों में जो है संकलित किया और लोगों को इनको धारण करने के लिए प्रेरणा दी। और इस तरह से जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जो है एक समुदाय जो है सामाजिक, धार्मिक और सैन्य रूप से जो है संगठित हुआ। तीसरे जो प्रमुख व्यक्ति या हम कहेंगे स्त्री थी, वो थी मीराबाई। मीराबाई जो हैं वो 15वीं-16वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवित्री थीं। वो भारत में जो है बहुत ही प्रचलित नाम है। तो जैसे जो मीराबाई थी, उनकी जो जीवनी है, उनकी जीवनी कैसे लिखी गई, उनके द्वारा जो लिखे गए मतलब भजन हैं, उनके आधार पर जो है उनको जो है संकलित किया गया है। अब मीराबाई के जो भजन हैं वो मीराबाई के सामने संकलित नहीं किए गए, बहुत बाद में जो है उनको संकलित किया गया। मीराबाई वैसे क्या है, एक राजघराने से संबंधित थी, उनका विवाह भी जो है राजघराने में हुआ था,
लेकिन उन्होंने अपने परिवार को और अपने पति को जो है त्याग के जो है कृष्ण भगवान को जो है अपना जो है प्रमुख या सब कुछ जो है मान लिया था और उनकी भक्ति में जो है वो लीन हो गई। और उन्होंने जो है अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले जो है बहुत सारे गीत लिखे, यानी कि उनके मन में जो भाव चल रहे थे उनको वो जो है व्यक्त करती थी। तो इस तरह से जो है अच्छा, मीराबाई के जो गुरु थे वो थे रैदास और वो जाति से चम्रकार थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि मीराबाई जो है उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। अगर उन्होंने मान लीजिए एक निम्न जाति कहे जाने वाले व्यक्ति को अपना गुरु बनाया, इसका मतलब वो समाज को मैसेज दे रही थी कि व्यक्ति की जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपनाना चाहिए, उसके जाति के आधार पर समाज को चलना ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो है मीराबाई ने एक नया मैसेज दिया। और जो मीराबाई की जो रचित पद हैं आज भी जो है स्त्री और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो गुजरात और राजस्थान में तो जो गरीब लोग ज़्यादा हैं और जिनको निम्न जाति का कहा जाता है वो उनके पदों को बहुत अच्छी तरह गाते हैं और उन्होंने जो है उनके पदों को अपने जीवन का एक जो है अंग बनाया हुआ है। तो इस तरह से जो है समाज में बहुत सारे जो है धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिले। और इतिहासकार मूर्तिकला और स्थापत्य कला है, इनका बहुत ही बारीकी से अध्ययन करके कि बनाने वाला जो है इनके बारे में अपने जो मतलब मूर्तियाँ स्थापित कर रहे थे या मंदिर स्थापित कर रहे थे या किसी भी तरह की इमारत या मस्जिद हैं, तो उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी आस्थाएं क्या थी, इसको जानने में उनको जो है बहुत कठिनाई होती है और वो बड़ी मुश्किल से किसी निष्कर्ष पर जो है पहुंचते हैं।